चलिए बेटा देखिए, तो जैसे कि हमने देखा कि ये हमारे सामने मौजूद है स्क्रू गेज। ओके, बिल्कुल जैसा मेरे हाथ में है, ये एग्जैक्ट ऐसे ही शेप का है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है, पहले उसके बारे में नाम देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे करता क्या है और कैसे करता है ना। ये एक आपको नज़र आ रहा होगा यू शेप फ्रेम, यहाँ से यू भी नज़र आ रहा है यू शेप फ्रेम। एक यहाँ पर है स्टड, ये ब्लैक कलर का नज़र आया होगा जहाँ पर मेरी फिंगर है, स्टड। ये सादा वाला स्क्रू है ना, स्क्रू जो रहता है आगे जाने के हिसाब से, वो यहाँ पर एक स्केल बनी हुई है। आपको जब मैं दूंगा तो आपको तब नज़र आएगी वो स्केल, वैसे नज़र नहीं आएगी। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको ये निकाल के दिखाऊँ, नज़दीक वालों को नज़र आ जाएगा, यहाँ पास वालों को नज़र आएगा कि यहाँ एक स्केल जैसा कुछ बना हुआ है ना। उधर वालों को नज़र नहीं आएगा, दूर वालों को दिख रहा कुछ लाइन बनी हुई यहाँ पे स्केल जैसी है ना। जस्ट अ मिनट बता ही देता हूँ। बोलेंगे सर ये पार्शलिटी क्यों, कुछ दिखा स्केल जैसा बना हुआ, ये यहाँ पे दिख रहा हमारा स्केल। तो ये आपका कहलाता है मेन स्केल। अगर मेन स्केल को आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, उसको नाम दिया जाता है रेफरेंस लाइन। साथ ही साथ ये जो चीज़ आगे पीछे घूम रही है जिसे हम लोग कहते हैं थिम्बल, और ये है रैचेट। क्या है ये? रैचेट है ना। अब इसका काम क्या होता है? इसको आगे सरकाना। जनरली कोई भी चीज़ को जब आप आगे सरकाते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, तो हम लोग असल में करते क्या हैं कि अगर मुझे मेजरमेंट लेना है पेन का, ये पेन के कैप का मेजरमेंट लेना है, तो मैं उसको अगर थिम्बल से करूँगा तो ये तो स्क्रू है, आप जितना कसोगे ये आगे जाते जाएगा। मैं कसते जाऊँगा, क्या हुआ? छेद करके निकल जाएगा आगे, टूट जाएगा, तोड़ देगा वो। तो भैया हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको रैचेट से घुमाते हैं। घुमाते घुमाते जैसी वो पोजीशन पे पहुंचा, आवाज़ आ रही है ना, ये सिर्फ रैचेट घूम रहा है, अब स्क्रू घूमना बंद हो गया है ना। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऐसे लाइंस नजर आएंगे जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल। सबसे पहला सवाल उठा कि करता क्या है, कुछ याद आया? इससे पहले हमने इसको पढ़े थे, इसका नाम वर्नियर कैलिपर। क्या क्या करता है? आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, डेप्थ, थिकनेस, ये सब मेजर करता है। इवन लेंथ ऑफ द लाइन भी, छोटी वाली लाइन की लेंथ भी मेजर कर सकता है ये। अब इसी तरह का कुछ है ये आपका स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू गेज। इसका भी काम ऑलमोस्ट वही है, बस इनर डायमीटर नहीं नाप पाएगा। आउटर डायमीटर नापना है किसी चीज़ का, बारीक से तार का आउटर डायमीटर नापना है, जहाँ पर वर्नियर कैलिपर भी नाप नहीं पा रहा है ना, बारीक तार जो अपने घर में लगाते हैं कपड़े सुखाने के लिए, मैं बोलूँगा भाई उसका डायमीटर पता लगाओ। तो ये छोटे छोटे बेरिंग्स आते हैं ना, छोटे छोटे बेरिंग्स, छोटे छोटे छर्रे बोलते हैं जिसको अपन, बारीक बारीक एकदम छर्रा। तो अगर मुझे उसका डायमीटर नापना है तो क्या है ना, अगर मान लो मुझे एकदम पतली सी शीट, जैसे मान लो कि अगर पतली शीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो बस यही वाला मुझे वर्नियर कैलिपर का ये जो है शेप प्लेट, उसका मुझे वो करना है, डायमीटर नापना है, सॉरी नॉट डायमीटर, आई मीन थिकनेस नापना है मुझे अगर, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस तरह से इसको घुमाऊँगा, ये पहुँचते जाएगा उसके पास, एक स्टेज आएगा, अब आ गया है ना, ये इस तरह से। अब ये इस पोजीशन पे आ गया, यानी कस गया वो है ना। अब ये कस गया, अब यहाँ से आप इसकी थिकनेस नाप सकते हैं। एक बात बताऊँ, इसकी बारीकी इतनी है कि ये 1 सेंटीमीटर का 1000 पार्ट, 1000वां हिस्सा भी नाप सकता है ना। आपने सादी स्केल 1 सेंटीमीटर कितना हिस्सा नापती? 10वां है ना। 1 सेंटीमीटर के अगर 10 हिस्से कर दोगे आप, तो वो छोटे से हिस्से को भी नाप लेगी सादी वाली स्केल, जिसको 1 मिलीमीटर बोलते हैं अपन। ये मेरे हाथ में जो वर्नियर कैलिपर है, ये 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट, अगर 1 सेंटीमीटर की कोई चीज़ है उसके 100 टुकड़े कर डालो, उसको भी वो नाप सकता है। और ये जो मेरे हाथ में है, ये 1 सेंटीमीटर की कोई चीज़ है, उसके 1000 टुकड़े कर डालो तो उसको भी ये क्या कर लेगा, इजीली नाप लेगा। आई बात समझ में आपको? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि स्क्रू गेज करता क्या है। तो छोटी चीज़ों का डायमीटर गिनना, छोटे छर्रों का, छोटे सिलेंडर का, छोटी सी प्लेट का थिकनेस गिनना इसका काम है। ये समझ में आएगा बेटा आपको? काम क्या करता है? हाँ, क्या काम है इसका? छोटे छोटे चीज़ों का डायमीटर गिनना, छोटे से छर्रों का डायमीटर गिनना, छोटे छोटे सिलेंडरों का, जैसे तार होता है ना, तार का डायमीटर गिनना,
और छोटे छोटे प्लेट्स होती है, जो पतली पतली शीट्स होती है, उनकी थिकनेस नापना इसका काम है। आई क्या बात समझ में आपको? पहला काम समझ में आया बेटा? आपको समझाइए, छोटी छोटी चीज़ों का डायमीटर गिनना और थिकनेस गिनना, ये हमारा इसका सबसे पहला काम है। ठीक है, अब सवाल उठा कि करते कैसे हैं। पिछली बार वर्नियर कैलिपर जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है, तो बोले वो बड़ी चीज़ों को डायमीटर, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, डेप्थ, ये वो सब नापने काम में आता है। फिर मैंने बोला था कैलकुलेट करने का तरीका कैसा है, कैलकुलेट करने का तरीका कैसा है, तो बोले यार उसको डायरेक्ट देख के अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एक स्पेशल फॉर्मूला लेना पड़ता है। कौन सा? टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, इसको भी एक फॉर्मूले की जरूरत है। अब कौन सा फॉर्मूला है? बस पूरा फॉर्मूला यही है, बस VSR के जगह CSR आ गया। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अगर मुझे किसी चीज का डायमीटर गिनना है, मान लो कि यहां बीच में एक स्फेरिकल बॉल है ना, यहां पर बीच में मैंने एक स्फेरिकल बॉल फंसा के रखा है और मुझे इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर गिनना है, तो मैं कैसे गिनूंगा? तो बोले आपने घुमा दिया, यहां तक ला दिया, हाँ जी ला लिए। अब आगे क्या? अब मुझे करना क्या है, इसको ये फॉर्मूला यूज करके इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डायमीटर। फॉर्मूला क्या बेटा? MSR CSR LC। फिर से बता दूं, तो TR का मतलब क्या हुआ? टोटल रीडिंग। फिर से बोलो, टोटल रीडिंग। MSR क्या हुआ बेटा? वेरी गुड, मेन स्केल रीडिंग। CSR क्या हुआ बेटा? सर्कुलर स्केल, वेरी गुड। LC क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट, मतलब जो उस चीज से सबसे छोटी वैल्यू आप गिन सकते हैं वो लीस्ट काउंट हुआ, है ना। अब सवाल उठा, मेरे मन में सवाल उठा कि भैया फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? MSR VSR सॉरी CSR LC, इन सबको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपका इससे भी आसान है, वर्नियर कैलिपर से भी आसान है ये। अब मैं बोलूँगा मेन स्केल रीडिंग कैसे नापूंगा, कैलकुलेट करूँगा, MSR कैसे कैलकुलेट? यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा मेन स्केल रीडिंग। यहाँ जो एक एक डिवीजन होता है ना, एक एक mm का होता है। मेन स्केल पे एक एक डिवीजन कितने mm का होता है? 1 mm। अब अगर मैं कहूँगा ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे इसका डायमीटर गिनना था, तो बोले मैंने क्या किया कि मैंने इस चीज़ को इसमें फंसाया, अरे बस ना रे, हाँ, अब ये देखो यहाँ पर आके अटक गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं गिनूंगा मुझे यहाँ से कितने डिवीजन नज़र आ रहे हैं, मेन स्केल पे कितने डिवीजन्स नज़र आ रहे हैं। मैं बोलूँगा ठीक है भैया, मेन स्केल पे आपको कितने डिवीजन्स नज़र आ रहे हैं, गौर से देखो। तो मैं बोलूँगा देखो, ये एक डिवीजन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9। कितने डिवीजन आए मुझे नज़र? 9, है ना। ये लाइन थोड़ी छोटी होना चाहिए, गलत आ गई है, हाँ ठीक है। कितने डिवीजन नज़र आए बेटा? 9। तो मैं बोलूँगा ऐसे कितने डिवीजन्स नज़र आए मुझे? 9 डिवीजन। तो मैं बोलूँगा मेरा जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 9 mm। कितना है बेटा? 9 mm। ये समझ में आया क्या पहले? जब तक कि अपन आगे नहीं बढ़ेंगे मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते, तो आप यहाँ पर रुक गए ना आके, इसके आगे मुड़ रहा क्या ये? अब वो जो आपका रैचेट है कड़कड़ करके आवाज़ दे रहा है ना, जब मैंने उसको सिंपली यहाँ तक लाया, बस इसके आगे घूम नहीं रहा ये, बस इसकी आवाज़ आ रही बस ऐसी, मतलब इसने घूमना बंद कर दिया। अब तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, आप कैलकुलेट करो कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। मुझे 9 डिवीजन नज़र आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा MSR इस कितना? 9 mm। ये समझ में आ गया। अब आई बारी सर्कुलर स्केल की। मान लो कि मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर 25वां डिवीजन, सर्कुलर स्केल का कितवा बेटा? 25वां डिवीजन, ये सर्कुलर स्केल की 25वीं लाइन, ये ब्लू वाली लाइन जिसको क्या बोलते हैं अपन? रेफरेंस लाइन, उसके साथ बराबर मैच कर रही। समझ में आ रहा ना? मैंने क्या करा कि भैया 25वीं लाइन यहां पर इसके साथ मैच कर रही है, तो मैं बोलूंगा अच्छा 25वीं लाइन मैच कर रही, तो फिर भैया सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? 25 डिवीजन, इसको डिवीजन बोलेंगे,
है ना। VSR को याद है ना, मैंने डिवीजन बोला था, तो इसको भी क्या बोलेंगे, डिवीजन। अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलो लीस्ट काउंट आपको डायरेक्ट दे देता हूँ। लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.001 सेंटीमीटर। तो मान लो लीस्ट काउंट आपका है 0.001 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है भाई, टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, तो टोटल रीडिंग आपका हो जाएगा MSR प्लस CSR इंटू LC। MSR है 9, CSR है 25, है ना, LC है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो एक गड़बड़ है यहाँ पे, MSR काय में है, यूनिट बताओ, मिलीमीटर में, और LC काय में है, तो ऐसा नहीं चलेगा, एक तो इसको सेंटीमीटर बना दो या इसको मिलीमीटर बना दो। अब ये ऑलरेडी लिख चुका मैं मिलीमीटर में, तो इसको अगर मैं मिलीमीटर बनाऊंगा तो 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर के बराबर होता है कि नहीं। तो अगर किसी वैल्यू को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 0.01 सेंटीमीटर था उसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, 0.01 मिलीमीटर। तो मैं करूँगा 0.01, ठीक है। अब क्या हो जाएगा वैल्यू, 9 प्लस 0.25, 9 प्लस 0.25, जिसको क्या लिख सकते हैं अब आप, 9.25 मिलीमीटर। है बात समझ में, 9.25 मिलीमीटर। समझ में आया सभी को, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो बाद में इसको, 0.925 सेंटीमीटर। तो दिस इज इट। इस तरह से आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ के डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा क्या? वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारा स्क्रू गेज करता क्या है, छोटे छोटे छर्रों का यानी कि आपके स्फेरिकल बॉल्स का डायमीटर गिनता है, पतली पतली तारों का डायमीटर गिनता है, पतली पतली प्लेट होती है जो शीट्स होती है उनका डायमीटर गिनता है खास तौर से, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मुझे इसका डायमीटर गिनना है, सॉरी थिकनेस गिनना है, इस पतली सी प्लेट का थिकनेस गिनना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? सादी स्केल लेके तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मगर इंडस्ट्रीज़ में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को तो इसकी ज़रूरत पड़ती होगी ना, अगर उनको ऑर्डर देना है कि भाई इतनी डायमीटर इतनी थिकनेस का वो काटो, तो सबसे पहले तो वो गिनना पड़ेगा ना कितना थिकनेस है ये, फिर आप वो देंगे कि भाई हाँ ठीक है मुझे एक एक स्फेरिकल बॉल चाहिए जिसका डायमीटर 9.25 मिलीमीटर होना चाहिए। तो जब वो आप फीड करते हैं वहाँ पर कि हाँ इतने इतने इसका होना चाहिए, तब जाके वो एक इतने डायमीटर के छर्रे काट काट के देता है आपको कंपनी में। तो देखो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम करता क्या है वो समझ में आ गया। कैसे करता है तो बोले भैया देखो जो भी चीज़ इसको फंसाना पड़ता, आपको रैचेट को गोल गोल घुमाते जाओ, एक स्टेज आएगा उसको आ जाएगा यहाँ पर उसको दबा देगा वो, और फिर इसके बाद जितना भी रैचेट को घुमाओ बस आवाज़ आती रहेगी, कट 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 की आवाज़ आती रहेगी। हाँ अगर मैं थिम्बल से घुसाऊंगा तो साला ये चीज़ खराब हो जाएगी, ये चीज़ टूट जाएगी, उल्टा पचक जाएगी, क्योंकि ये तो स्क्रू है वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा, सामने वाली चीज़ में छेद कर देता हो, है कि नहीं। अपन स्क्रू दीवारों में डालते ना, वो जब घुमाते जाएंगे वो चीज़ को क्या करता, छेद करके आगे निकल जाता, तो ये तो उसको छेद कर देगा, तोड़ देगा वैसा, तो इसीलिए रैचेट से घुमाते अपन इसको। अब सवाल उठा इसका डायमीटर मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ, मतलब ये वाली लाइन कैलकुलेट कैसे करता हूँ मैं डायमीटर को। तो बहुत आसान है, मैं सबसे पहले नज़र डालता हूँ मेन स्केल पे, मैं देखता हूँ यहाँ कितने डिवीजन नज़र आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को कुल मिला के कितने डिवीजन्स नज़र आए, 9। तो बोले 9 डिवीजन नज़र आए, एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो मेन स्केल रीडिंग कहेंगे हम इसे कहा जाएगा 9 mm। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे, यहाँ कई सारे ऐसी लाइनें होती हैं और उनकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है। जैसे मान लो मैंने कहा 25वीं लाइन जो है, 25वीं लाइन ये ब्लू वाली लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड हो रही है, तो बोले आप बोलेंगे CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25 डिवीजन। अच्छा इसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा फिर? अभी फिलहाल मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm। अब उसका जो फॉर्मूला है MSR प्लस CSR इंटू LC। MSR यानी कि जो आपको मेन स्केल की वैल्यू आई थी 9 mm, CSR डिवीजन और LC 0.01 mm। कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया 9.25 mm या फिर 0.925 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज इट, ये तरीका था। मगर जैसे आपको याद हो मैंने कहा कि यहाँ पर जो आपने LC लिया है वो डायरेक्ट ले लिया है, लीस्ट काउंट डायरेक्ट ले लिया। पिछली बार भी जब वर्नियर कैलिपर में जो थे, कई लोग आज नए हैं मगर जो पिछले क्लास में वर्नियर कैलिपर में थे उनको मालूम होगा कि मैंने लीस्ट काउंट बता तो दिया था शुरू में कि भैया डायरेक्ट ये वैल्यू है याद रखो, मगर उसको कैलकुलेट करने के स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं, है ना।
वर्नियर कैलिपर में 3 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं आपके लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्क्रू गेज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के। तो क्या फॉर्मूला देख लेते अपन। तो लीस्ट काउंट अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना, शुरू करो, आगे बढ़ाओ उस चीज को। मगर अगर नहीं दिया हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। सीएसडी का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर स्केल डिवीजन, कि पूरे सर्कुलर स्केल में कुल मिला के कितने डिवीजन है। सबसे पहले पिच है ना, तो अब ये पिच क्या है, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। बोले इन 1 रोटेशन। अब देखो आपको मालूम ही है कि आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये स्क्रू को बार बार रोटेट कर रहे हैं। अब ये रोटेट करते करते कहाँ जाता है, आगे जाता है कि। अब ऐसा है भैया कि हमने जाना कि ये स्क्रू को रोटेट करने से, ऐसा गोल घुमाने से ये आगे जाता है ना। अब अगर मैं बोलूँगा एक पूरा रोटेशन मार के आया मेरा स्क्रू, क्या करा उसने, पूरा एक रोटेशन मार के आया ऐसा, तो ये आगे बढ़ा होगा। तो पूरा एक रोटेशन मार के जब आता है तो वो कितना आगे बढ़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं पिच, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। मान लो मिसाल के तौर पे, इफ स्क्रू परफॉर्म्स x डिस्प्लेसमेंट इन n रोटेशंस। मान लो मैंने इसे 4 बार रोटेट किया, कितनी बार, 4 बार, और वो 2 mm से आगे सरका। कितना सरका, 2 mm आगे सरका। तो जरा बताओ तो एक रोटेशन में कितना जाएगा फिर, 0.5 mm। अगर मैंने उसे 5 बार रोटेट किया तो वो 10 mm आगे सरका, तो एक रोटेशन में कितना जाएगा फिर, 2 mm, है ना। कैसे निकाले आपने, सिंपल, हाँ, आपने सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड किया। मैंने शुरू में क्या बोला था, 4 बार रोटेट किया, 2 mm आगे सरका, ये बोला था ना मैंने एग्जाम्पल में। तो बोले 4 बार रोटेट किया आपने और 2 mm आगे सरका, तो आपने कहा पिच कितना आएगा, 0.5 mm, है ना, एक रोटेशन में। अगर मैंने कहा कि वो मैंने 5 बार रोटेट किया और 10 मिलीमीटर वो आगे सरका, तो उसका कितना आएगा पिच, 2 mm। आया समझ में। तो पिच कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जितना भी वो आगे सरका डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रोटेशन से, जितना भी वो आगे सरका डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रोटेशन से, वो वैल्यू आपको क्या की दे देगा, पिच। और पिच क्या होता है, सिंपली एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा। और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कुल मिला के सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है, जनरली 100 होते हैं, मेरे पास स्क्रू गेज जो है उसमें 100 डिवीजन है कि नहीं। तो इस तरह से ये सब कुछ आता है। आया समझ में आपको बेटा, ठीक है। तो इसका तो बाकी का मैं जो है अभी थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया, आज आपका पूरा वो चल रहा था इंस्ट्रक्शन, तो मैं अभी आपको स्क्रू देता हूँ ये सभी लोगों को 1 by 1, है ना, एक ही है मेरे पास, तो उसको आप सब लोग देख लो अच्छे से, समझ लो क्या है। तो बाकी के जो पार्ट है लेक्चर का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स वो सब कर लेंगे।